Hello kids, I am Nilofer Shahzadi and I am your SST teacher. Take a look at your SST book. Name of your SST book is We and Our World. So today we are going to start with chapter number 1 and the name of your chapter is The Family. So let us start the chapter. We live in our home with the members of our family. Our parents love and care for us. They cook tasty meals for us. Our grandparents are always ready to tell us stories. All our needs are fulfilled within the family. So in this chapter we are going to study about family. हम सब अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत सारा केयर करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए टेस्टी खाना बनाते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी हमेशा हमें कहानी सुनाने के लिए तैयार होते हैं और हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी नीड्स हैं, वो सब फैमिली में हमारी पूरी होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ फैमिली। फैमिली क्या है? सो अ फैमिली इज़ 2 or more people who are connected by love और kinship। फैमिली का मतलब होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, प्यार के बॉन्ड से या किसी रिश्ते से। अ फैमिली मे हैव मेंबर्स अदर देन दोज लिविंग टुगेदर। फैमिली में मेंबर्स वो भी हो सकते हैं जो उनके साथ नहीं रहते, हो सकता है वो कहीं और रहते हों, लेकिन वो भी फैमिली के मेंबर्स ही कहलाते हैं। ईच फैमिली मेंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल। फैमिली का हर एक मेंबर बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होता है। फैमिली मेंबर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट। फैमिली के मेंबर्स एक जैसे भी दिख सकते हैं और अलग अलग भी दिख सकते हैं। फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट इम्पॉर्टेंट ओकेजन टुगेदर। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कोई भी त्यौहार, कोई भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन बिल्कुल एक साथ मिलकर बनाते हैं। Some members of our family may not live with us. We enjoy meeting them at family functions और festivals। तो देखिए, हो सकता है हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हों जो हमारे साथ नहीं रहते, जैसे वो पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हों या किसी जॉब के लिए बाहर गए हुए हों, लेकिन जब वो किसी फैमिली फंक्शंस पे या किसी फेस्टिवल पर घर आते हैं, हम उनसे मिलते हैं तो हमें उनसे मिलकर बहुत मज़ा आता है। डू यू नो वन बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ फैमिली by being born into it, by getting married into that family or through adoption। तो क्या आपको पता है कि एक मेंबर जो है वो फैमिली का मेंबर कैसे बन जाता है? तो या तो अगर उसका जन्म उस घर में हुआ हो, या फिर वो शादी करके उस घर में आया हुआ हो, या फिर उस फैमिली में उसे अडॉप्ट किया गया हो। तो अगर कोई भी इंसान किसी घर में जन्म लेता है या शादी करके आता है या उसे उस घर में अडॉप्ट किया जाता है तो वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट विशुज़ फैमिली। विशुज़ मदर टुक हिम टू हर पेरेंट्स हाउस इन लखनऊ इन समर वेकेशन। सो विशु की मम्मी जो है वो उसे अपने पेरेंट्स के घर ले गई हैं, यानी अपनी मम्मी पापा के घर लेकर गई हैं जो कि लखनऊ में रहते हैं, उसके समर वेकेशन में। शी प्रॉमिस्ड टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेसेस विच शी हैड लव्ड एज अ चाइल्ड। विशु's father could not go with them. He is a soldier in the Indian Army. He had to attend a training program in Hyderabad. तो विशु अपनी मम्मी के साथ उनके मम्मी पापा के घर जा रहा है लखनऊ में, और विशु की मम्मी ने प्रॉमिस किया है कि वो उसे वो सारी जगह घुमाएंगी जहाँ उन्हें घूमना बहुत पसंद था। विशु के पापा उनके साथ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो इंडियन आर्मी में सोल्जर हैं और उन्हें हैदराबाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है। यू कैन सी इन द पिक्चर। देखिए, विशु के पापा उन्हें सी ऑफ करने आए हैं पर वो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। विशु's grandparents, Mrs. and Mr. Ajay Sharma, are wonderful people. Before marriage, Vishu's mother's name was Manmeet Sharma. After marriage, she is known as Manmeet Singh. Singh is the surname of Vishu's father. विशु के जो नाना नानी हैं
मिसेस एंड मिस्टर अजय शर्मा ये बहुत ही वंडरफुल लोग हैं। शादी के पहले विशु की मम्मी का नाम था मनमीत शर्मा, लेकिन शादी के बाद उनका नाम हो गया मनमीत सिंह। तो उनका नाम मनमीत सिंह क्यों हो गया? क्योंकि सिंह जो है विशु के पापा का सरनेम है। तो अब हमें ये पता करना चाहिए कि सरनेम किसे कहते हैं। डू यू नो अ सरनेम इज़ द फैमिली नेम। इट इज़ यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट नेम। ठीक है, तो सरनेम जो है वो फैमिली नेम होता है। जैसे हमारे नाम के साथ जो जुड़ा होता है सेकेंड नेम, दैट इज़ द सरनेम, जिसे हम टाइटल भी कहते हैं। वैसे ही तो जैसे कोई लड़की शादी होकर आती है तो उसका सरनेम जो है चेंज हो जाता है और उसके हस्बैंड का सरनेम उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, मनमीत की मम्मी का नाम शादी के पहले था मनमीत शर्मा, लेकिन शादी के बाद उनका सरनेम शर्मा चेंज होकर सिंह बन गया, क्योंकि सिंह जो है विशु के पापा का सरनेम था जो उसकी मम्मी के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो सरनेम क्या होता है? सरनेम इज़ द फैमिली नेम। वो फैमिली का नाम होता है जो हमेशा नाम के बाद जुड़ता है। विशु loves his grandparents very much. His grandmother runs a training center to teach embroidery to women from a nearby slum. She sells their goods to a handicraft center. This helps them to earn money. तो विशु जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने नाना नानी को बहुत प्यार करता है। उसकी नानी माँ वो क्या करती हैं, जो आसपास के गरीब लोग हैं, गरीब औरतें हैं, गरीब वुमेन हैं, उन्हें एम्ब्रॉयडरी सिखाती हैं और फिर वो जो सामान बनाती हैं उन्हें वो हैंडीक्राफ्ट सेंटर में सेल करती हैं ताकि उन वुमेन को पैसे कमाने में हेल्प कर सकें। डू यू नो आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए, ऐसे हम जनरल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी और नाना नानी दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारे मम्मी के पेरेंट्स हैं यानी हमारे नाना नानी, उन्हें हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और जो हमारे पापा के पेरेंट्स हैं यानी हमारे दादा दादी, उन्हें हम कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके। Vishu's grandfather teaches yoga in a park in the morning and evening. He guides the people to follow correct eating habits for a healthy life. तो विशु के जो दादाजी हैं वो सुबह और शाम पार्क में योगा सिखाते हैं और वो लोगों को हेल्दी लाइफ जीने के लिए कैसे करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉलो करना चाहिए वो भी सिखाते हैं। Vishu's mother completed her schooling and college from Lucknow. She is a trained Manipuri dancer. Now she teaches Manipuri dance to children in Jaipur. Vishu's grandparents told him that Manmeet, his mother, was a naughty child. She loved to climb on jamun tree and pluck raw jamuns to eat with salt. ठीक है, तो विशु की मम्मी ने अपनी स्कूलिंग और अपना कॉलेज दोनों ही लखनऊ से पूरा किया और वो एक ट्रेंड मणिपुरी डांसर भी हैं, और अब जब वो जयपुर में रहते हैं तो वहाँ पर वो मणिपुरी डांस सिखाती भी हैं। विशु के नाना नानी ने विशु को बताया कि उसकी मम्मी यानी मनमीत जब वो छोटी थी तो बहुत ही शरारती बच्ची थी। वो क्या करती थी, जामुन के पेड़ पर चढ़कर रॉ जामुन यानी कच्चे जामुन को तोड़कर उन्हें सॉल्ट के साथ खाया करती थी। Every morning, Vishu's grandmother washes the veranda with a broom and then makes beautiful designs of rangoli on the wet floor. Vishu also learned to make rangoli from his grandmother. तो हर सुबह उठकर विशु की जो नानी हैं वो पहले अपने घर के वरांडा को धोती हैं और फिर उसके ऊपर ब्यूटीफुल रंगोली बनाती हैं, गीले गीले फ्लोर पर ही। विशु ने भी अपनी नानी से रंगोली बनाना सीखा। आपके घर में भी दादा दादी या नाना नानी रहते होंगे तो सुबह उठकर आपकी नानी जी या दादी जी भी रंगोली बनाती होंगी अपने घर में। डू यू नो Rangoli is the art of making beautiful designs on the floor with colors, flowers, etc. ये तो आप सबको पता है। रंगोली किसे कहते हैं हम? रंगोली इज़ एन आर्ट, एक्चुअली ये एक कला है जिसमें हम ज़मीन पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे कलर का यूज़ करके या फ्लावर्स का यूज़ करके। Vishu learned many things in Lucknow.
Vishu and his parents always had their meals on the dining table. But his grandparents sit on mats and eat their food in the kitchen. His grandfather says that sitting cross-legged while eating is good for digestion. Once the meal is over, everyone puts the dirty dishes near the water tap. His grandfather rolls the mats and keeps them on the shelf in the kitchen. Okay? तो विशु जब लखनऊ में था उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आपको भी सीखनी है अभी। क्या क्या चीज़ें सीखी उसने? विशु जब जयपुर में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो हमेशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच या डिनर किया करते हैं। लेकिन उसने वहाँ पर सीखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पर खाया करते थे? किचन में बैठकर मैट्स के ऊपर यानी फ्लोर पर बैठकर। विशु के नाना जी कहते हैं कि अगर हम ज़मीन में बैठकर अपने पैरों को क्रॉस लेग्ड करके खाते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ही उनका खाना ख़त्म हो जाता है तो हर कोई अपने डर्टी प्लेट्स को उठाकर वाटर टैप के पास जाकर रख कर आते हैं। फिर उनके नाना जी सभी मैट्स को रोल करते हैं और किचन के शेल्फ में रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी सीखना है। जब आप लंच या डिनर करते हैं तो पैरों को क्रॉस लेग कर ज़मीन में बैठकर खाएं, विच इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। और खाना ख़त्म होने के बाद प्लेट का इंतज़ार नहीं करना है कि मम्मी या पापा आपके प्लेट्स को उठाएंगे और उसे कहीं सिंक में या वाटर टैप के पास डालेंगे। ठीक है, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स। इन सब काम में आपको अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है। Vishu learned yoga from his grandfather. He also learned to sew buttons on his shirt. विशु ने अपने नाना जी से योगा करना सीखा और उसने अपने शर्ट पर बटन लगाना भी सीख लिया। विशु loves to visit his father's parents also. His paternal grandparents live in Kapurthala. Vishu's father's two brothers and their families also live with them. It is fun to live in a joint family. Vishu loves to play with his cousins. They all speak Punjabi. Every morning, the whole family performs Havan together. Then they have their breakfast and go to school or work. विशु को अपने दादा दादी को विज़िट करना भी बहुत पसंद है। उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके दादा दादी कपूरथला में रहते हैं। विशु के पापा के 2 भाई और उनकी फैमिली भी विशु के दादा दादी के साथ रहते हैं और जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत मज़ा आता है। विशु को अपने कज़न्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। वो सब पंजाबी में बात करते हैं। हर सुबह उठकर सारी फैमिली एक साथ हवन करते हैं और फिर एक साथ ब्रेकफास्ट करके स्कूल या अपने अपने काम को निकल जाते हैं। विशु's grandparents take the children to meet his father's sister. She lives in village Raja Kalan. Everyone enjoys a visit to her home. They ate under the shade of the trees. His uncle took the children for a ride on a tractor. विशु के दादाजी बच्चों को उनके पापा की बहन यानी उनकी बुआ के घर ले जाते हैं जो कि राजा कलान में रहती हैं। सबको उनके घर जाना बहुत पसंद है। वहाँ जाकर वो पेड़ के शेड में लंच करते हैं या खाना खाते हैं और फिर उनके अंकल उन्हें ट्रैक्टर पर राइड के लिए ले जाते हैं। अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। अ स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली इज़ वन where the father and mother live with their children. In a big or joint family, many members of the family live together in the same house. Grandparents, uncles, aunts, cousins, etc. तो देखिए इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि फैमिली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है स्मॉल फैमिली और एक बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली और बिग फैमिली को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं जहाँ सिर्फ मम्मी, पापा और बच्चे रहते हैं और जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली उसे कहते हैं जहाँ बहुत सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं, जैसे आपके दादा दादी, अंकल, आंट, कज़न्स। तो उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, इसीलिए उसे बिग फैमिली भी कहा जाता है। The important thing about a family is that the members love one another. They share their happiness and help each other in time of need.
एक फैमिली की सबसे ख़ास चीज़ ये है कि फैमिली का हर मेंबर एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। वो अपनी सारी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। So my dear children, here we have completed chapter number 1. I hope you all have understood this chapter. Now in the next video, I'll be explaining something to know of this chapter. Okay? Thanks for watching. Bye bye.